रीमा साहबा ने 2-3 पॉइंट्स उठाए, उन पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि पहली बात यह है कि सियासतदानों की बात होती है, क्या ये जमहूरियत की जंगें लड़ते हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं लड़ते। क्या ये जमहूरी होते हैं या हैं? बिल्कुल भी नहीं हैं। क्या ये अपने मफादात की लड़ाइयाँ नहीं लड़ते? बिल्कुल लड़ते हैं। ये जंग सारी होती है इक़्तिदार की। आप देखें, आते हैं ये फ़ौज की वजह से, डीलें करते हैं ये फ़ौज से, ढीले लेते हैं ये फ़ौज से, और फिर जब इक़्तिदार जाता है तो फ़ौज पर चढ़ाइयाँ कर देते हैं। मौलाना साहब ने क्या फरमाया था कि मैं तो जन फैज़ हमीद से धरने की डील करके गया था। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने क्या फरमाया कि मैं तो जज जो जूनियर 2 जज थे वो जन बाजवा ने लगवाए। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या फरमाया कि जो नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की वजह से बाहर गए। अब इमरान खान साहब ने क्या फरमाया, मैंने असम्बलियाँ तोड़ी जन बाजवा के कहने पर। इमरान खान साहब क्या कर रहे थे? एंटी अमरीका, जहाद, एब्सोल्युटली नॉट, हकीकी आज़ादी की जंग, और फिर उसके साथ क्या था? 3 लॉबिंग फर्म से मुआहदे, अब्दुल्ला रियाड को कहा कि डोनाल्ड लू से रब्ते करें, और फिर एंटी फ़ौज, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था। ये इसको आप कोई भी नाम रंग दे लें तो वो था, लेकिन वो किस लिए था? क्योंकि इक़्तिदार में मुझे चाहिए दोबारा। इसलिए नहीं था कि वो कोई जमहूरी हो गए थे या जमहूरियत की जंग थी, ज़ाती जंग थी, इक़्तिदार के लिए थी। कौमी असम्बली में वो सबसे बड़ी सियासी जमात थी, दोनों सूबाई असम्बलियाँ उनके साथ थी। साहब, आज क्या आप पूरे साल के बाद एडमिट कर रहे हैं कि आप जब इन्हीं चीजों के ऊपर खान साहब को डिफेंड करते होते थे, ऐवान सदर में सिर्फ भूल हो गई, ऐवान सदर में 2 मुलाकातें? नहीं, मेरी बात सुनिएगा। नहीं, बिल्कुल भूल नहीं, नहीं, बिल्कुल भूल नहीं हुई, बिल्कुल मिसकैलकुलेशन नहीं हुई। मैं रीमा साहबा का जवाब दे रहा था कि बात यह है कि जब आप ऐवान सदर में 2 मुलाकातें करते हैं, कई मरतबा बात की है, जब आप उन एक्सटेंशन देने की बात करते हैं, जब आप वो देने की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन देने की बात करते हैं, तो फिर ये लड़ाइयाँ नहीं होती। जब इक़्तिदार में हो मीठा मीठा मेरा, अच्छा अच्छा मेरा, बुरा बुरा किसी और का। तो बात यह है कि जब आप सियासत करने आते हैं, आप सियासत करें यार, खुदा के लिए। 2-3 इदारे इस मुल्क में रह गए हैं, उन पे कब तक चढ़ाइयाँ करेंगे? नहीं सर, लेकिन वो जब साइफर का इशू आया, बाकी सब हुआ, यानी पाकिस्तान तरीके से तोड़ने का फैसला, ओवरऑल सिनेरियो मैंने डिस्कस किया है कि ओवरऑल सिनेरियो डिस्कस किया है कि ये जो एक इक़्तिदार की जंग थी, अब दूसरी जंग है। पहले अपोजिशन में वो थे, अब ये हैं। वो अपोजिशन में डीलें करते रहे, अब ये इसमें मुझे बताएं कि हम कहाँ खड़े होंगे। जी रीमा। अलीना, पहले तो मुझे बहुत हंसी आती है जो लोग जमहूरियत को पसंद ही नहीं करते, जो लोग डेमोक्रेसी को एक मजाक समझते हैं, जब वो उस पर तनकीद करते हैं तो अजीब सा लगता है। या तो हो ना कि आप जेन्युइनली डेमोक्रेट हो और आप सियासी पार्टीज को उन पे तनकीद करें कि कहाँ कहाँ उनसे लैप्सेस हुए हैं, ये सेंस बनाती है बात। लेकिन जब आप इस्टेब्लिशमेंट की जो सियासत में मुदाखलत रही है उसको सपोर्ट करते आए हैं, उन पार्टीज को, उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते आए हैं, तो फिर आपकी तनकीद जो है ना वो डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये ली ना, PMLN की गवर्नमेंट थी जब नवाज शरीफ साहब को पैनामा में डिस्क्वालीफाई किया गया, और वो पूरी सुप्रीम कोर्ट के साथ जो मिल के आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था, वो अब सबके सामने आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रहा है। तो तब तो वो इक्तदार में थे, मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी उनकी। तो अगर भट्टी साहब का पूरा नैरेटिव कि जब आप इक्तदार में होते हैं तो ये होता है, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं वो होता है, ये तो पूरी उसकी नफी कर देता है। क्योंकि हमने देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट को उस तरह के पॉलिटिशियंस नहीं पसंद जो इतने ताकतवर हो जाएं कि वो उनको ना कर सके। ये भी एक फैक्ट है, और सियासतदानों को बहुत नाप तोल के चलना पड़ता है। दे हैव टू पिक देयर बैटल्स, क्योंकि उनके पास वो फोर्स नहीं है, वो ताकत नहीं है जो दूसरी पार्टी के पास है। तो ये भी मेरा ख्याल है हमें नजर में रखना चाहिए। जब हम तनकीद करते हैं, उसका प्राइमरी फोकस जो है वो सियासतदान नहीं होने चाहिए। आखिरी बात अलीना, इस वक्त मेरा ख्याल है हमने जुडिशरी के रोल को भी नजर में रखना है। बहुत सी मैं फॉल्स इक्विवेलेंस देख रही हूँ, अब भी वही हो रहा है, पहले भी वही हुआ था।
पहले जो हुआ था वो इससे बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि जुडिशरी भी उसका एक हिस्सा थी। अब हम देख रहे हैं कि जो हो रहा है उसमें जुडिशरी एक साइड पे है, वो उस तरह से जुडिशियल या लीगल लेजिटिमेसी नहीं दे रही जो पहले दिया करती थी जुडिशरी। जब नवाज शरीफ के पैनामा डिस्क्वालिफिकेशन आप देख लें, उससे पहले आप पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ, इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे, उसको देख लें। वो क्लोक ऑफ लेजिटिमेसी अब नहीं है, वो क्लोक ऑफ लीगैलिटी अब नहीं है। इसलिए शायद हमें ज्यादा लग रहा है कि अब तो चले आप अदालत की भी बात नहीं सुन रहे क्या हो रहा है, लेकिन आप सोचें वो खौफनाक सूरत हाल जब अदालत भी आपके साथ नहीं है, वो कैसा प्रोजेक्ट होगा कि आपको अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रही, बल्कि कई कई महीने कई कई साल आप डिटेंशन में रहे, चाहे आप पे चार्जेस ना हो। तो इसको भी नजर में रखना चाहिए जब हम सियासत पे बात करें। एक तो है कि हमेशा से पाकिस्तान बनने के बाद से एक ही चीज चली जा रही है, लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है डिटेल्स में बहुत छोटी छोटी चीजें, नुआंसेस हैं जिसको सामने रखना पड़ता है। मेरा ख्याल है तभी हम आगे बेहतर तरह से बढ़ सकेंगे।